नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है लिवरेज के न्यूमेरिकल्स के बारे में। इसमें हमने 5 न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज के। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें सेल्स दी है प्रीवियस ईयर की 2 लाख, करेंट ईयर की दी है 2,50,000, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी है। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है 70% ऑफ सेल्स दी है, तो हम सेल्स के अकॉर्डिंग 70% निकालेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है परसेंट चेंज इन सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब फर्स्ट केस जब फिक्स कॉस्ट नहीं दी है और जब सेकंड केस है फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो देखते हैं, जब फिक्स कॉस्ट नहीं दी है तो हमने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का टेबल बना के किया और फिर वो थर्ड कॉलम है परसेंट चेंज का। सेल्स हमें प्रीवियस ईयर की 2 लाख दी है, करंट ईयर की 2,50,000 दी है। इसका परसेंट चेंज आ गया 25,000। ये परसेंट चेंज हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया है, ये कैसे निकाला है। नेक्स्ट इसमें से हमने लेस किया वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल्स। अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो 70% 2 लाख का 1,40,000 हुआ, करंट ईयर का 1,75,000। इसका परसेंट चेंज निकाला तो यह है 25। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। इसमें कंट्रीब्यूशन 60,000 आया प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में 75,000, तो परसेंट चेंज आ गया 25,000। अब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस केस में फिक्स कॉस्ट नहीं इंक्लूड करना है जो कि निल है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही आएगा। कंट्रीब्यूशन जो था 60,000 और 75,000 और इसका परसेंट चेंज आया 25,000। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमसे पूछा था कि प्रीवियस ईयर का 60,000 है और करेंट ईयर का 75,000 है। ये देखिए हमने निकाला है कैलकुलेशन ऑफ परसेंट चेंज। सबसे फर्स्ट सेल्स का परसेंटेज निकाला है जो कि 25% आया था। इसमें हमें करंट ईयर की सेल्स दी है 2,50,000 और प्रीवियस ईयर की 2 लाख दी है, तो इसको हमने एडजस्ट किया, जो आया 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आ गया 25%। ऐसे ही हमने वेरिएबल कॉस्ट की निकाली है, आप देख सकते हैं जो भी आया 25,000, और फिर कंट्रीब्यूशन की भी परसेंट चेंज ऐसे निकाला है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी परसेंटेज चेंज ऐसे ही निकला है। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट आर देयर। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है जब हमें फिक्स कॉस्ट दी हुई है, तो सेम मेथड सेल्स लिखेंगे हम 2 लाख प्रीवियस ईयर, 2,50,000 करंट ईयर, परसेंट चेंज 25% आया। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो है 70% ऑफ सेल्स, तो ये आ गया 1,40,000, 1,75,000। कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 60,000, 75,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट 50,000 लेस करेंगे दोनों में। फिक्स कॉस्ट जो कि फिक्स्ड होती है हमारी उस हर सिनेरियो में, चाहे सेल्स कितनी भी हो। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे डिफरेंट आया क्योंकि हमने से फिक्स कॉस्ट लेस किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 आया प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का 25,000। तो यहाँ देखिए परसेंट चेंज कितना बदल गया, 150% हो गया है, जबकि वहाँ पे 25% था फिक्स कॉस्ट को ऐड करने से। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उसका परसेंट चेंज कैसे कैलकुलेट किया है, सेम एज इट इज़ जैसे किया था। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 2 पे। न्यूमेरिकल 2 में हमें ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, जिसमें सेल्स दी है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट दी है हमें 25,000 और फिक्स कॉस्ट दी है 10,000। तो देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। तो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल्स, पहले वीडियोस में हम दिखा चुके कि कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, सेल्स दी है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट दी है 25,000, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 25,000। EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ये हमने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस की, तो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 15,000। जैसा हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में इसको टेबल के फॉर्म में किया था, यहाँ पे हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है। तब ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ
कंट्रीब्यूशन 25,000 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,000, ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 1.6। हम इसे परसेंट में नहीं लिखते, हम ऑपरेटिंग लिवरेज टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 बिना किसी यूनिट के, ये भी सही है। अब देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड करना है। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है कंपनी का। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब किस रिसोर्सेज से कंपनी ने फाइनेंस इकट्ठा किया है। तो उसने इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख के हैं उसके, फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो 1 लाख के हैं, 8% डिबेंचर लिया है कंपनी ने 1,25,000 के, और कंपनी की प्रेजेंट अर्निंग जो EBIT है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये है 50,000, और लास्ट लाइन दी है कि कंपनी जो है 50% टैक्स पे करती है। तो देखते हैं फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT, मतलब अर्निंग बिफोर इनकम एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ पे EBIT हमें 50,000 दिया हुआ है, लेस करेंगे इंटरेस्ट 20,000। ये इंटरेस्ट कैसे आया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 8% डिबेंचर दिए हुए थे तो हम 1,25,000 पे 8% कैलकुलेट किया, ये आया 10,000। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इस पर भी हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो 1 लाख पे 10% किया तो ये 10,000 आया। इसका टोटल किया तो ये आ गया 20,000, तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। फिर अब देखिए इंटरेस्ट में से हम EBIT में से इंटरेस्ट लेस किया तो हमें EBT मिला 30,000, और 30,000 में से हमने टैक्स लेस किया जो कि 50% था, इसका 50% निकाला 15,000 आया, ये आ गया E यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ EBIT और EBT। तो अब हमने देखिए फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT होता है, तो EBIT हमारे पास था 50,000 और EBT है 30,000, तो फाइनेंशियल लिवरेज आ गया 1.67। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4 है। कंपनी के पास यहाँ पे 3 प्लान है जो उस पर वो सोच रही है कैपिटल स्ट्रक्चर जहाँ से वो इकट्ठा करेगी फाइनेंस। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। इसमें इक्विटी कैपिटल दिए हुए हैं तीनों प्लान में, डेट दिया हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। और ये जो डेट इकट्ठा करेगी कंपनी डिबेंचर, उस पर कंपनी को देना है 10% इंटरेस्ट इन ऑल केसेस। तो देखते हैं सबसे पहले ये EBIT दिया है कंपनी के पास 400 जो कि तीनों प्लान्स में सेम है कंपनी की अर्निंग, लेस इंटरेस्ट 10% दिया, डेट तो 2,000 का 200, 3,000 का 300 और 1,000 का 100 इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया। तो इससे कंपनी की अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई 200, 100 और 300। तो रिस्पेक्टफुली कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज ये आ गया। अगर हम देखें तो 400 अपॉन 200 कंपनी प्लान 1 है इसका, प्लान 2 का और प्लान 3 का। तो फाइनेंशियल लिवरेज तीनों केसेस में ये आ गया। अब देखिए फाइनेंशियल लिवरेज प्लान 1 में 2 है, प्लान 2 में 4 है और प्लान 3 में 1.3 है। तो यहाँ पे रिलेटिव रिस्क जो है सबसे ज़्यादा वो प्लान 2 में है, क्योंकि कंपनी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी प्लान में पे कर रही है और डेट भी बहुत ज़्यादा है इस प्लान में। और जबकि लोअर रिस्क है प्लान 3 में, इसमें कंपनी को इंटरेस्ट भी कम पे करना है और कंपनी की डेट भी कम। अब देखते हैं न्यूमेरिकल 5। इसमें कंपनी को कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करना है दोनों कंपनीज का, और इसमें सेल्स दी हुई है हमें 500, 1,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 200 और 300, फिक्स कॉस्ट दिया है 150, 400 और इंटरेस्ट दिया है 50 और 100 जो कि कंपनी पे करेगी उसके डेट पे। तो देखते हैं सबसे पहले कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। कंबाइंड लिवरेज जो होता है वो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम देखें कंबाइंड लिवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लिवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, और फाइनेंशियल लिवरेज होता है EBIT अपॉन EBT। तो ये कंबाइंड लिवरेज हो गया, EBIT कैंसिल, तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये दो तरीके से कर सकते हैं हम, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT भी कर सकते हैं। तो देखिए प्लान P लिमिटेड है और ये Q लिमिटेड है। सेल्स दी हुई है 500 और 1,000,
इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि 200 और 300 दी हुई थी। कंट्रीब्यूशन आ गया 300, 700। इसमें से लेस किया फिक्स कॉस्ट 150, 400। EBIT आ गया 150, 300। इसमें से फिर लेस किया इंटरेस्ट जो कि हमें दिया हुआ था 50 और 100। EBT आ गया 100 और 200। तो अब देखते हैं सबसे पहले P लिमिटेड का कंबाइंड लेवरेज क्या होता है। कंबाइंड लेवरेज इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो ये 300 अपॉन 150 हो गया। फाइनेंशियल लेवरेज हुआ EBIT अपॉन EBT, तो ये 150 अपॉन 100। कंबाइंड लेवरेज हो गया हमारा 300 अपॉन 100। अल्टीमेटली रिजल्ट आया कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स टू 3। ये था P लिमिटेड का। अब Q लिमिटेड का देखें तो कंबाइंड लेवरेज का सेम फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ये 700 अपॉन 300, 300 अपॉन 200, ये हमने कैंसिल किया 700 अपॉन 200। तो कंबाइंड लेवरेज इस केस में आ गया 3.5। ये था हमारे लेवरेज के न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और क्वेश्चंस हो आपके लेवरेज से रिलेटेड तो कमेंट करें, और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने चैनल को इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।